हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरे इस चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। तो आज हम बात करने वाले हैं माता सीता के इन नामों के बारे में, जिससे उनके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। आज हम आपको माता सीता के भिन्न भिन्न नामों का महत्व और अर्थ बताने जा रहे हैं। हिंदू धर्म में माता सीता को धर्मपरायणा और पतिव्रता के रूप में पूजा जाता है। माता सीता को प्रभु श्री राम की आराध्य शक्ति माना जाता है। माता सीता के बारे में ऐसा बहुत सी बातें हैं जो आज भी कहीं न कहीं मात्र रहस्य बनकर रह गई है। उन्हीं में से एक उनके अनेक नामों का रहस्य और महत्व है। माता सीता का एक नाम भूमि भी है। इस नाम का अर्थ है पृथ्वी। माता सीता को भूमि के साथ साथ भूमिजा भी बोलते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि माता सीता का जन्म पृथ्वी की गोद से हुआ था, यानी कि माता सीता पृथ्वी से प्रकट हुई थी। दूसरा नाम है जानकी। पिता का नाम जनक होने के कारण माता सीता को जानकी भी कहा जाता है। जानकी का मूल अर्थ होता है जो अपने पिता के अत्यंत समीप हो और पिता की लाडली हो। तीसरा है लच्छाकी। माता सीता के इस नाम का अर्थ है लक्ष्मी स्वरूप, यानी कि माता सीता को माँ लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। अयोध्या की प्रजा माता सीता को इस नाम से सबसे ज़्यादा संबोधित करती थी। चौथा है मैथिली। माता सीता के पिता जिस राज्य के राजा थे उसका नाम मिथिला था। इसी कारण से माता सीता का नाम मैथिली पड़ा और उनके मायके के सभी सदस्य उन्हें इसी नाम से पुकारा करते थे। पांचवा नाम है मृण्मयी। मृण्मय शब्द का अर्थ है मिट्टी से बना हुआ। माता सीता न सिर्फ मिट्टी से जन्मी थी, बल्कि उनकी देह भी मिट्टी की भांति पवित्र थी। इसी कारण से उन्हें मृण्मयी के नाम से जाना जाता है। छठा है सिया। यूँ तो सिया शब्द सीता से ही बना है, लेकिन इसका मूल अर्थ है चंद्र, रोशनी की भांति खूबसूरत और शीतल। माता सीता के सौंदर्य का वर्णन भी कुछ ऐसा ही है। उनका व्यक्तित्व एकदम शांत और उनकी सुंदरता चंद्र से भी अधिक थी, इसलिए वह सिया कहलाई। सातवां है वैदेही। वैदेही नाम माता सीता की दो रूपों को दर्शाता है, भगवान श्री राम की पत्नी और राजा जनक की पुत्री। वैदेही यानी कि जो पत्नी और पुत्री है और जो दोनों गुणों में सर्वोत्तम है। आठवां है वानिका। माता सीता का एक नाम वानिका भी है। इस नाम का अर्थ है वन वन भ्रमण करने वाली। माता सीता ने श्री राम के साथ 14 वर्ष का वनवास काटा था, इसी कारण से उनका नाम वानिका पड़ा। वाल्मीकि रामायण में माता सीता की एक बहन उर्मिला बताई है। मांडवी और श्रुतकीर्ति जनक जी के छोटे भाई कुशध्वज की बेटियां थीं। मानस में माता सीता जानकी की एक लौती बेटी बताई गई है। कुल मिलाकर सीता की 3 बहनें थीं। उनके भाई का नाम मंगलदेव है जो धरती माता के पुत्र है। पहले का नाम है उर्मिला। वाल्मीकि रामायण के अनुसार उर्मिला जानकी नंदन सीता की छोटी बहन थी और सीता के विवाह के समय ही दशरथ और सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण की विवाह की गई। जब श्री राम और माता सीता के साथ लक्ष्मण भी वनवास जाने लगे, तब उनकी पत्नी उर्मिला ने भी उनके साथ जाने की जिद की, परंतु लक्ष्मण जी ने उन्हें यह कहकर मना लिया कि अयोध्या के राज्य और उनकी माताओं को उनकी आवश्यकता है। उर्मिला के लिए यह बहुत कठिन समय था, ऐसे में जबकि वह नववधू थी और उनके दाम्पत्य जीवन की यह तो अभी शुरुआत हो रही थी। लक्ष्मण के वनवास जाने के बाद उर्मिला के पिता अयोध्या आए और उर्मिला को मायके चलने को कहा, ताकि माँ और सखियाँ के बीच उनका वियोग दुख कम हो सके। परंतु उर्मिला ने अपने मायके मिथिला जाने से इनकार करते हुए कहा कि पति के आज्ञा अनुसार पति के परिजनों के साथ रहना और दुख में उनका साथ न छोड़ना उनका पत्नी धर्म है। यह उर्मिला का अखंड पतिव्रता धर्म था। एक कथा पढ़ने को मिलती है कि कथा यह है कि रावण के पुत्र मेघनाथ को यह वरदान था कि जो व्यक्ति 14 वर्ष तक ना सोया हो वही उसे हरा सकता है। हालांकि लक्ष्मण अपने भाई और भाभी की सुरक्षा और सेवा में इतने लगे थे कि वे 14 वर्ष तक नहीं सो पाए। कथा अनुसार उनके बदले उर्मिला 14 वर्ष तक सोती रही। एक अन्य कथा अनुसार लक्ष्मण की विजय का मुख्य कारण उर्मिला का पतिव्रता था। लक्ष्मण और उर्मिला से 2 पुत्र हुए, अंगद और चंद्रकेतु, और एक पुत्री सोमदा हुई। दूसरी बहन मांडवी थी। मांडवी दशरथ पुत्र भरत की पत्नी थी। मांडवी राजा जनक के छोटे भाई कुशध्वज की बेटी थी। वह एक साध्वी की तरह रहती थी। वचन अनुसार भरत अयोध्या में नहीं नंदीग्राम में रहते थे और मांडवी पति के प्रभु श्री राम के समर्पण का सम्मान करती थी और
उनके हर एक कार्य में सहयोग करती थी। वह कुल की मर्यादा अनुसार आचरण करती थी। उनके 2 बेटे थे, तक्ष और पुष्कर। तीसरी बहन सुतकृति राजा कुशध्वज की पुत्री थी। सुतकृति का विवाह भगवान श्री राम के अनुज शत्रुघ्न से हुआ था। इनके 2 पुत्र हुए, शत्रुघ्ति और सुबाहु। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखें। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।